राइडिंग का रिव्यू करने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इसका क्लच है वो बहुत ही लाइट है। देखिए, मैं एक उंगली से इसको कर सकता हूं और ये कितनी ईगर रहती है। मैं इतना छोड़ूंगा और लीवर ये भी नहीं दूंगा तो भी ये धीरे धीरे आगे बढ़नेगी। तो इसका जो मेन प्लस पॉइंट है इसका क्लच है। दूसरी सभी बाइकों में ये स्लीपर और असिस्टेंट क्लच 350 सीसी वाली बाइक में इतना लाइट क्लच नहीं होगा, वो 100% है। ये सबसे लाइट क्लच है, सबसे लाइट क्लच, वो 100%। दूसरी बात, इसमें ग्लाइड थ्रू ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको ट्रैफिक में इसको एक्सीलेट नहीं करना पड़ता। सिर्फ आप क्लच छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। सिर्फ आप क्लच छोड़ेंगे और थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेंगी। तो ये ट्रैफिक में काफ़ी एक क्लच काम आ सकता है। सेकंड थिंग, इसकी जो राइडिंग है वो मैंने पहले ही बताया, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। आपको पता भी नहीं चलेगा ये 60 पर कब पहुंच जाएगी। देखिए, ये 60 पर तो पहुंच ही गई है। और नो वाइब्रेशन एट ऑल, नो वाइब्रेशन, देयर इज़ नो वाइब्रेशन। इसमें इस बाइक में 110 के बाद लाइट वाइब्रेशन, सिर्फ और सिर्फ लाइट वाइब्रेशन आपको फुट पैक पे मिलेंगे, बाकी और कहीं पे नहीं मिलेंगे। बाकी सभी 350 सीसी में 80 किलोमीटर के बाद, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद आपको सभी जगह पे वाइब्रेशन मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए बाइक है ही नहीं जिनको वाइब्रेशन का शौक है। वाइब्रेशन अगर चाहिए तो ये गाड़ी मत लेना, क्योंकि ये बटर स्मूथ गाड़ी है। इस पे ना तो शीशे पे वाइब्रेशन आता है, मिरर पे, ना तो हैंडल पे वाइब्रेशन आता है, ना तो शीट पे वाइब्रेशन आता है, और ना ही लेग पे वाइब्रेशन आता है। तो जिसको वाइब्रेशन का शौक है वो ये गाड़ी ना ले। मेरी रिक्वेस्ट है वो ये गाड़ी ले ही नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो वाइब्रेशन मोटर है। मोटर यानी इंजन। आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी मोटर की बात कर रहा हूँ, मैं होंडा हाइनेस की ही बात कर रहा हूँ। इसमें 5th गियर जो होता है, कोई लोग मुझे पूछते हैं कि यार ये 5th गियर तो किसी काम का ही नहीं है, 5th गियर में तो कुछ होता ही नहीं। तो भैया, आपने होंडा हाइनेस के सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन पढ़े हैं, आपने होंडा हाइनेस को चलाया ही नहीं है, टेस्ट राइड ही नहीं ली है, आपने होंडा के शोरूम में जाके इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं ली है। तो जिसको पता नहीं है उस लोगों को मैं ये बता दूं कि होंडा हाइनेस में 5th गियर है जो, वो ओवरड्राइव गियर है। ओवरड्राइव मतलब, हाँ, तो 4th गियर तक ये गाड़ी आपको ओवरटेक करने में काम आएगी। 5th गियर है इसका, जो ओवरड्राइव गियर बोलते हैं उसको। 5th गियर इस काम का है कि ये पूरा का पूरा 5th गियर में जाते ही आपको 5th गियर लॉन्ग राइड्स के लिए आपको गियर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। बाद में वो एक स्पीड पे आप जितना चलाना चाहो उतना चलाएगी। एक स्पीड पे वो बढ़ेगा, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 90 पे 5th गियर डाल दिया तो आप 90 के ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ये देखिए 5th गियर है, तो आप आराम से क्रूज करते हुए जाओगे, आराम से। आपको गाड़ी को कोई, मतलब वो बोलते हैं ना, फ्री हो जाएगी पूरी की पूरी। कोई गाड़ी टेंशन ही नहीं लगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, देखिए धीरे धीरे। और अगर मैं इसको ये 85 पर ही रखना चाहूँ तो बस हैंडल पकड़ के बैठ जाना है, ये इसी स्पीड में चलेगी, इसी स्पीड में। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि 5th गियर ओवरड्राइव क्या होता है, तो आप गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब कर लीजिए, या फिर होंडा के शोरूम में जाके ओवरड्राइव गियर का जो भी जानकारी चाहिए वो लीजिए। मैं तो मेरी तरफ से दे ही रहा हूँ। तो ये बढ़िया है। 5th गियर ओवरड्राइव गियर यानी क्रूजर गियर है। आप मन चाहो उतना क्रूज कर सकते हो, आपको गियर बदलने का झंझट ही नहीं पड़ेगा। आप बस 5th गियर में डाल के एक्सीलेटर दबा के बैठ जाओ, गाड़ी अपना काम करेगी। इसका RPM लॉक हो जाता है 5th गियर में, ताकि एवरेज भी ज़्यादा मिले। समझ गए?
इसलिए इसको ओवरड्राइव गियर रखा हुआ है। तो जिन जिन लोगों को पता नहीं है उसके लिए ये जानकारी मैंने दी। ये ओवरड्राइव गियर किसी भी बाइक में नहीं है, 350 सीसी की सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं है। लोग ये बोलते हैं इसका फिफ्थ गियर चलता नहीं है, फिफ्थ गियर किसी काम का नहीं है। भैया इसका फिफ्थ गियर ही सबसे बढ़िया है। बाकी सभी बाइकों में क्या होगा, आरपीएम बढ़ेगा। आप फिफ्थ गियर में डालोगे थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, पर वो उसकी लिमिट तक ही बढ़ेगी। बाद में ये गाड़ी टेंशन लेना शुरू हो जाएगी, मतलब वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, आपके इंजन पे टेंशन पड़ेगा, आपका इंजन स्ट्रगल करने लगेगा। और इस बाइक में होंडा हाइनेस में फिफ्थ गियर डालोगे कोई स्ट्रगल नहीं, बटर स्मूथ, कोई भी स्ट्रगल नहीं, एकदम बढ़िया सी बटर स्मूथ चलेगी। मैं कब से फिफ्थ गियर में ही चला रहा हूँ और मुझे ये टेंशन ही नहीं है कि मुझे गाड़ी का गियर बदलना है नहीं बदलना है, बस चले जा रहा हूँ बिना टेंशन के। बाइक भी टेंशन नहीं ले रही है, मैं भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ। तो फिफ्थ गियर ओवरड्राइव गियर जो आपको किसी भी 350 सेगमेंट की बाइक में नहीं मिलेगा। ओके, अब करते हैं सिटिंग पोजीशन की बात। तो बड़ा ही अपराइट सिटिंग पोजीशन है, जैसा कि नॉर्मल रेट्रो क्लासिक बाइक में होता है। पैर आपके बिल्कुल आगे रहते हैं, बिल्कुल आपके फुट पे एग्जैक्ट जगह पे हैं, ताकि आपको कोई भी ब्लैक पेन ना हो। फुट पे कोई वाइब्रेशन नहीं आता, तो आपका लेग है उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका बैक है, मतलब कमर आपकी, वो बिल्कुल सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी, ना ही आगे ना ही पीछे, बिल्कुल सीधी। आप होंडा हाइनेस की सिटिंग पोजीशन जो है उसमें आराम से एक दिन में 700-800 किलोमीटर चला लो, आपको कोई भी बॉडी पेन नहीं होगा, काफ़ी आरामदायक सा है। ठीक है, अब बात करते हैं हैंडल की। तो हैंडल देखिए, मेरी पोजीशन देखिए, एकदम बढ़िया सा हैंडल का पोजीशन है, ना ही आगे ना ही पीछे, ताकि आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये कोनी का जो भाग है आपका, वो बिल्कुल थोड़ा सा बैंड होकर रहेगा, स्ट्रेच नहीं होगा। मतलब आपको ऐसे स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा पूरा हाथ, ना ही आगे झुकना पड़ेगा ना ही पीछे ज़्यादा रहोगे, एकदम बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल आपका जो एल्बो है वो बैंड रहेगा। और एल्बो बैंड रहने के फ़ायदे क्या है पता है आपको? आप जब भी टर्न लेना चाहो, जब भी गाड़ी मुड़ना चाहो, तो आपका अगर एल्बो बैंड है तो आप किसी भी साइड यानी राइट या लेफ्ट साइड आराम से मुड़ सकोगे, पूरा आपका हाथ पहुंचेगा। और अगर ये जो सभी बाइक स्पोर्ट्स बाइक आती है उसमें ये आराम से नहीं रहता, एल्बो पूरा स्ट्रेच किया हुआ रहता है। तो काफ़ी बढ़िया सीटिंग पोजीशन है। और ये ट्रैफिक बढ़िया देख लीजिए, और ट्रैफिक में ये आराम से ये गाड़ी निकल जाती है, क्योंकि ये बनी है सिटी बाइक। किसी लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि होंडा ने CB 350 क्यों लिखा है, होंडा का CB क्या है। होंडा के बाद जो CB आता है C और B, वो क्यों है? तो उन लोगों की जानकारी के लिए CB यानी सिटी बाइक। ये बाइक जब बनाई थी होंडा ने, तभी यही सोचा था कि ये सिटी बाइक ही है और रहेगी, मतलब यानी ट्रैफिक में चलाने के लिए इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं आराम से मैन्यूवर कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए आगे निकल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। हैंडल पे भी ज़्यादा वेट नहीं दिया है, आप आराम से हैंडल मैन्यूवर कर सकते हो। तो होंडा ने ये सोच के बनाया था कि ये सिटी बाइक है, लेकिन इसका इंजन इतना पावरफुल निकला कि लोग इसको लेह, लद्दाख, उत्तराखंड सभी जगह पे अब ले जाते हैं, और ये सभी जगह आराम से चल पड़ती है। यानी सिटी बाइक तो है ही, उसके मज़े तो है ही, लेकिन हाईवे क्रूजिंग के भी अपने मज़े इस बाइक के। और मैंने खुद
मैंने खुद एक दिन में 500-600 किलोमीटर किया है, नहीं किया है ऐसा नहीं है। मैं कच्छ गया था तो सुबह से लेकर रात तक, सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, यानी 13 घंटे मैंने चलाया है इसको कंटिन्यू। तो मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ था वापस आते वक्त, कोई किसी चीज़ का पता। और वापस घर पे आते वक्त जब मैं पहुंचा तब मेरे मन में यही आया था कि अभी और 200-300 किलोमीटर होते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब ये राइडिंग की भूख लगाती है, मिटाती नहीं है। कोई बाइक होती है ना, वो राइडिंग की भूख मिटा देती है, ये राइडिंग की भूख जगाती है, क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं। सेकंड, इसकी ब्रेक्स। अभी पीछे की जो ब्रेक है उसमें बाइट कम है, लेकिन आगे की जो ब्रेक है वो प्रॉपर बाइट करती है। पीछे की ब्रेक है, अभी ज़्यादातर डिस्क ब्रेक आने के बाद आगे की ब्रेक ज़्यादा लग रही होती है और पीछे की ब्रेक कम लग रही होती है, जैसे कि सभी बाइकों में होता है, इसमें भी है। इसमें निशिन की कैलिपर्स है, तो ब्रेक काफ़ी बढ़िया है। आपको सिटी में पीछे वाली ब्रेक काम आएगी, आगे वाली भी काम आएगी, हाईवे पे भी पीछे वाली ब्रेक भी काम आएगी और आगे वाली भी ब्रेक काम आएगी। दोनों ब्रेक बढ़िया है, लेकिन पीछे वाली जो बाइट करती है वो बाइट मुझे नहीं आया कहीं भी कभी भी। तो आगे की ब्रेक है ना तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। होंडा को पीछे की ब्रेक में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसके लिए सोचना चाहिए। बाकी हेडलाइट बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। आपको लग रहा होगा ये तो होंडा की तारीफ ही करे जा रहा है, हाइनेस की, लेकिन भैया जो सच है वही मैं बोलता हूँ। इसकी हेडलाइट सिटी में अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन हाईवे पर इसकी हेडलाइट बहुत ही घटिया है। हाईवे पे आपको ऑक्सिलरी लाइट, फॉग लाइट एक्स्ट्रा डालनी ही पड़ेगी। ये बाइक जब लोगे आप और आप सोच रहे हो कि मुझे राइडिंग करनी है, मुझे हाईवे पे ले जाना है, तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स या फॉग लाइट्स एक्स्ट्रा डालनी ही पड़ेगी। तो लाइट्स बिल्कुल बेकार, ठीक है। होंडा को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे अभी हेलोजन से सब एलईडी में आ चुके हैं, सभी बाइक्स एलईडी में आ चुके हैं, तो एलईडी बाइक्स वैसे भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है हाईवेज पे। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ ही नहीं है, हाइनेस के साथ सिर्फ गिनी चुनी हुई बाइक्स हैं जिसकी हेडलाइट कंपनी में से जो फिट आती है वो बढ़िया होती है। तो ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में अभी आजकल हाईवेज पे अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए ही, तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमको तो राइड करना है, हेडलाइट तो हम एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, और वो तो आप कोई भी कंपनी की लोगे आपको एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी और इसका जो इंजन है वो बिल्कुल बेहतरीन जगह पे लगाया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट ऐसी जगह पे लगाया हुआ है कि इसका वेट जो है 186 kg वो आपको फील ही नहीं होगा। आप अगर खड़े रह के साइड में से मोड़ोगे गाड़ी को, वे सब मतलब गाड़ी पे चढ़े बिना अगर मोड़ोगे तो आपको वेट फील होगा, नहीं फील होगा ऐसा। लेकिन इसका वेट बॉडी टू रेटियो इतना मस्त इन लोगों ने एडजस्ट किया हुआ है कि आपको बिल्कुल 186 kg का ये बाइक चलाते वक्त महसूस ही नहीं होगा और बिल्कुल रोड से चिपक के चलेगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वेट का वो बिल्कुल बढ़िया बनाया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई भी हीट नहीं देता है। अभी मेरे लेग्स पे कोई भी इंजन हीट नहीं कर रहा है, कुछ हीटिंग इश्यू नहीं है इस गाड़ी में। अगर आप कंटिन्यू भी 3-4 घंटे 5 घंटे चलाओगे तो आपको कोई भी, मतलब अभी तो समर है फिर भी मुझे कोई भी जो गर्मी का इश्यू होगा वो नहीं हो रहा है, हीटिंग इश्यू कोई भी मेरे लेग पे नहीं हो रहा है। यानी बिल्कुल इंजन है वो बढ़िया सा बनाया हुआ है, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ। वैसे भी जापान टेक्नोलॉजी से ये सब, तो जापान की टेक्नोलॉजीज अच्छी ही होती है। और बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक के जैसा आपको कुछ
फील ही नहीं होगा। लेकिन सबसे मार्केट में इससे स्मूथ इंजन किसी भी बाइक का नहीं है, इससे स्मूथ इंजन किसी भी बाइक का नहीं है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं। मतलब आप मेरी जो फीलिंग्स है कहीं नहीं कि वो समझ सकते हैं, क्योंकि आप 70-80 की स्पीड पे जाता हो, दूसरे 350 सीसी की जो सेगमेंट की जो बाइक्स हैं, आपके यहाँ पे ये मिरर हिलेंगे, ये हैंडल हिलेगा, आपके बॉडी में पूरा वाइब्रेशन होगा। इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है यार। मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि 350 सीसी की बाइक जो मैंने अभी तक चलाई हुई थी, मेरी ये 16th बाइक है, तो अभी तक मैंने जो 350 सीसी की बाइक चलाई थी यार, मैं तो सोच में रह गया कि ये इतनी बटर स्मूथ कैसे हो सकती है यार। कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल मज़ा आ गया। मैंने पहले ही जब पहली गियर में डाला, टेस्ट राइड जब मैंने ली थी इसकी पहली, और मैंने सिर्फ पहली गियर में डाला ना, तभी मैंने ये फाइनल कर दिया था कि बाइक तो यही चाहिए 350 सीसी में, क्योंकि आपको फील होगा। इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट राइड लीजिए जाके। मैं सिर्फ बोलूँ उस पर विश्वास मत कीजिए, आप बड़ी से बड़ी टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि आप 30-40 किलोमीटर ये चलाएंगे ना, तभी आपको इसकी कैपेसिटी मालूम पड़ेगी। नेक्स्ट, ये बाइक क्रूजिंग के लिए, सिटी रोड के लिए बनी है, तो आप इसमें थोड़ी बहुत ऑफ रोड कर सकते हैं, जैसे मैं करता ही हूँ। लेकिन आप ये सोचोगे कि मुझे प्योर ऑफ रोड ही करना है, तो ये बाइक ऑफ रोड के लिए नहीं बनी हुई है, क्योंकि इसके टायर ही ऑफ रोड के लिए नहीं है। इस पे जो टायर है वो क्रूजिंग के लिए, सिटी परफॉर्मेंस के लिए है। यानी इसमें जो टायर है वो पूरे के पूरे क्रूजिंग के लिए तो है ही, लेकिन थोड़े बहुत ऑफ रोड के लिए इसके टायर कैपेबल है। उससे ज़्यादा ऑफ रोड ये बाइक नहीं कर सकती। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफ रोड यानी प्योर ऑफ रोड, थोड़ा बहुत ऑफ रोड नहीं। थोड़ा बहुत ऑफ रोड तो ये आराम से कर लेती है मक्खन की तरह, लेकिन जो प्योर ऑफ रोड है, कई बाइक होती है वो प्योर ऑफ रोड के लिए ही होती है, जैसे कि हिमालयन, अभी हीरो का एक्सपल्स, ये सभी ऑफ रोड बाइक्स हैं। उसके आप टायर्स देखना, उसमें ब्लॉक्स टायर होते हैं, ये प्रिंट टायर है। मतलब ये बाइक ऑफ रोड के लिए नहीं है। तो जिन लोगों को ऑफ रोड ही प्योर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोड करना है, उसको ये नॉर्मल रोड पे चलाना ही नहीं है, तो फिर आप ये बाइक ना लें। नेक्स्ट, एवरेज। भैया सभी की राइडिंग पैटर्न्स अलग अलग होती है, सभी की, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ सकते होंगे शायद। मेरी जो राइडिंग पैटर्न है, मैं कभी भी कंपनी के जो सीट पे लिखा हुआ होता है, यानी स्पेसिफिकेशन, उस पे कभी भी मेरा रिव्यू करता ही नहीं हूँ। तो आप कंपनी जो बोल रही है उस पे ध्यान ना देके आपकी राइडिंग स्किल्स पे ध्यान दें, तो आपको एवरेज मिलेगी। अभी आपकी राइडिंग ही बिल्कुल ख़राब है तो आपको एवरेज नहीं मिलेगी। बाकी मुझे सिटी में ये 36-38 तक एवरेज देती है, और हाईवे में मुझे 43 की एवरेज देती है। और ये 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल के पैसे तो मेरे ही जा रहे हैं, इसका गलत बोल के मुझे कुछ फ़ायदा है नहीं। तो हाईवे में 43 और सिटी में 36 से 38 तक आराम से दे देगी। बस आपकी राइडिंग पैटर्न सही होनी चाहिए। और क्रूजिंग में, हाईवे पे आप इसको 85 कंटिन्यू करोगे ना, कंटिन्यू 85, मतलब 85 किलोमीटर पर आवर। 85 से अगर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, 100 तक नहीं जाओगे, 110 तक नहीं जाओगे, सिर्फ आप राइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए राइडिंग कर रहे हो, तो आपको ये कभी कभी 50 तक एवरेज दे देगी। देखिए अभी भी 80 किलोमीटर पे ये इको मोड पे है, इकोनॉमी मोड पे, यानी ये एवरेज दे रही है। 85 तक ये इकोनॉमी मोड रहेगा, 85 के बाद ये इकोनॉमी मोड चला जाएगा। आपकी बाइक ही आपको देखिए 85 जैसे ही टच किया इकोनॉमी मोड चला गया। आपकी बाइक ही आपको बता रही है कि एवरेज कब आएगी। जैसे ही मैं 80 के नीचे आऊँगा, देख लेना अभी इको मोड आ जाएगा। देखिए आ गया,
इको मोड, तो आपकी राइडिंग पैटर्न पे है कि कितनी एवरेज देगी। मैं जब राइडिंग पे होता हूँ लंबी राइड्स पे तो 100-110 चलाता हूँ और मुझे तभी ये गाड़ी एवरेज 40 to 42 तक एवरेज दे देती है आराम से, कोई प्रॉब्लम के बिना। तो आपकी राइडिंग पैटर्न के हिसाब से आपको सोच लेना है कि ये बाइक कितनी एवरेज देगी। बाकी कंपनी 40 से 45 तक हाईवे पे और 38 to 40 सिटी में बोल रही है, लेकिन मैं स्पेसिफिकेशन में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे तो ये चला के मालूम हुआ कि स्पेसिफिकेशन सीट गलत ही होती है। क्योंकि आज तक मैंने 350 सीसी में इतना आरपीएम, इतना टॉर्क, इतना क्या बोल रहे हैं BHP, वो सब पढ़ के जब आज तक मैंने गाड़ियाँ ली है ना, स्पेसिफिकेशन सीट पे काफ़ी दमदार दिखती है, लेकिन वो ट्रू लाइफ में जब राइडिंग में आती है, जब हम इसको चलाते हैं तो गाड़ी में कुछ होता ही नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं, अपने पूरे पैसे वसूल करना चाहते हैं, वो जाके एक टेस्ट राइड जरूर ले। कोई भी 350 सीसी की बाइक अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 350 सीसी में जितनी भी बाइक आती हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे वो यज़दी हो, चाहे वो रॉयल इनफील्ड हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो और कोई कंपनी हो, आप सभी की राइड्स लीजिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि गाड़ी में क्या फ़र्क होते हैं और कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी है। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, नेक्स्ट रिव्यू पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और मौज करते रहो, मौज करती रहनी चाहिए। मैं भी वही करता हूँ, आप भी वही करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।